तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई और हादसे में पति पत्नी समेत 3 की मौत हो गई। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी रायपुर से दे रहे, जहां पे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। और इस सड़क हादसे में देखिए 2 लोगों की बाइक आपस में टकरा जाती है और हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। विधानसभा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे 2 बाइक के बीच में टक्कर हुई और बेहद दर्दनाक ये सड़क हादसा था। और इस हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। विधानसभा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पे दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो जाती है और इस टक्कर में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही देखिए एक व्यक्ति अभी भी गंभीर रूप से घायल है। बेहद दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई है और 2 बाइक की आपस में ये टक्कर हुई और ये टक्कर देखिए बेहद ही जोरदार थी। हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से अभी भी घायल है। विधानसभा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उसका उपचार किया गया है। लेकिन बेहद ही दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें, 2 बाइकों के बीच में ये टक्कर हुई और इस हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से अभी भी घायल है। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं सड़क हादसे की, जहां पे 2 बाइक के बीच में टक्कर हुई थी और इस टक्कर में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। और दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। 2 बाइक जो कि आमने सामने से आई है और उसमें ये टक्कर हुई और अब पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तो राजधानी भोपाल से खबर, जहां बक्से में मिले शव को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। पानी की टंकी में बक्से में महिला का शव मिला था। मृतका की पहचान सिया के रूप में हुई है और आरोपी की तीसरी पत्नी थी मृतका और पति ही अपनी पत्नी की हत्यारा निकला है और इंस्टाग्राम से दोनों की पहचान हुई थी। ये बड़ी जानकारी आपको दें, देखिए मृतका की पहचान सिया के रूप में हुई है और पति पर ही हत्या करने का आरोप लगा है और इंस्टाग्राम से दोनों के बीच में पहचान हुई थी और हत्या के बाद दूसरी पत्नी लेने के लिए जबलपुर गई थी। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये बक्सा देखिए निकाला गया था और उसके बाद पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, शव की पहचान की जा रही थी और अब हत्यारे के बारे में भी जानकारी निकलकर सामने आई है। और जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि पति ही दरअसल अपनी पत्नी का हत्यारा था और आरोपी की तीसरी पत्नी थी मृतका और पति ने ही अपनी तीसरी पत्नी की हत्या की। इंस्टाग्राम से दोनों की पहचान हुई थी और हत्या के बाद दूसरी पत्नी जबलपुर पहुंची थी। और हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, देखिए पति ही हत्यारा निकला है और कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्ते को भी शर्मसार किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ है और आरोपी जिसका नाम समीर है, हम उसके घर पर मौजूद है। देखिए यही वो घर है जहां पर आरोपी समीर जो है रहता था और केवल महज 200 मीटर की दूरी पर एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है, वहीं पर इसने जो है लाश को गाड़ने का काम किया। और ये देख सकते हैं ये जो घर है वो आरोपी समीर का है और पुलिस के मुताबिक बात करें तो सुबह 5:30 बजे जो है यहाँ पर पुलिस जो है सबको उठा करके ले गई है और ये देख सकते हैं ताला भी जो है वो बंद किया गया है और यहीं पर आरोपी समीर जो है वो रहता था। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कहाँ जो है ये किस तरीके से यहाँ पर वो आरोपी समीर क्या अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहता था क्या? उसकी एक पत्नी ब्याहता थी, फिर वो मोबाइल से एक दूसरी लड़की को ले आया, फिर ये मोबाइल से ये तीसरी थी सिया जो मरी है, ये तीसरी पत्नी थी उसकी। और सबकी जो दोस्ती है पत्नी बनी वो सब मोबाइल से ही बनी? मोबाइलों से आई है। एक उसकी ब्याहता थी, तो ब्याहता जब दूसरी आई थी तो जब ही चली गई थी। फिर ये दूसरी लाया, फिर ये तीसरी लाया था, तो वो दूसरी भी चली गई थी। ये आई थी तीसरी, 2-1 महीने इसके साथ रही, फिर वो भी चली गई थी। तो फिर ये सिया को मार के फिर वो दूसरी को लेने गया था। फिर वो किस बात का झगड़ा था, इस बात की आप जानकारी दे पाएंगे क्या? वो ये कहती थी कि ना पैसे लाई थी, वो खर्चा हो गए थे उसके यहाँ पर, तो वो ये कहती थी मेरे पैसे दे दो मैं चली जाऊंगी, पैसे दे दो मैं चली जाऊंगी, वो ये कहती थी। यानी पैसे के चक्कर में मारा? चक्कर में होती थी। और पुलिस वालों को भी 2-3 चक्कर सूचना दे चुकी थी। पुलिस वाले खुद आए थे 2-3 चक्कर, 100 नंबर वाले आए थे, सुलह करके चले गए थे। लड़ाई झगड़े होते थे घर में ही। यानी पुलिस आके एक बार सुलह करके जा चुकी है, यानी आप लोग यही कह रहे हैं? हाँ यही हुआ। वो पुलिस ने भी जो कल जो टेटू से ही पुलिस ने बचाना है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक किसे किसे गिरफ्तार किया है? पुलिस ने
टेटू दे के उसके हाथ पे और गले पे कोई बेचे तो सना को नहीं पा रही थी। बिल्कुल, एक बात बताइए, यहाँ से अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ से ले जनों को ले गई। 5 लोग में से कौन कौन है इसमें? एक बहन है, एक बहन है, 2 भाई। क्या कह रही हैं आप? एक बहन है उसकी, 2 भाई हैं और एक उसकी अम्मी है और समीर है जिसने मारा है। 5 जनों को ले गई, यानी पूरे परिवार को गिरफ्तार करके ले हो गई। चुके हैं। हाँ, जितने थे पूरे परिवार को ले गई पुलिस वाले। यानी परिवार को इस बात की जानकारी थी कि आरोपी ने जो है हत्या की है और सेप्टिक टैंक में जाकर, लेकिन यही थे सब कि मतलब कि किसी को मोहल्ले वालों को तो मालूम नहीं है कि हमने मारा है, तो इसलिए वो कहीं गए आए नहीं। कैसे नहीं, हम कहीं आएंगे जाएंगे तो शक पड़ेगा हम पे, कुछ होगा, तो वो कहीं नहीं गई, यहीं थी घर में ही। सुबह पकड़ा उनको। यानी पूरे परिवार को इस बात की जानकारी थी कि आरोपी ने जो है अपने पत्नी की हत्या कर दी है और केवल हत्या नहीं करी है बल्कि एक बक्से में बंद करके जो है लाश को दफनाने का भी काम किया गया। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस ने जो है आरोपी सहित उसके परिवार के लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया है और मामले में जो है पूछताछ जारी है। लेकिन अब तक जो आसपास के लोग बता रहे हैं वो सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि सीधे तौर पर कह सकते हैं ये एक गंभीर मामला है जहां पर आरोपी अपनी दूसरी पत्नी को लेने के लिए जबलपुर गया था। पहली और तीसरी पत्नी जो हम बता रहे हैं, 2 पत्नी इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई, उसके बाद प्यार किया। ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो सामने आपको एक सेफ्टी टैंक आपको नजर आ रहा होगा। उसी सेफ्टी टैंक में जो है आरोपी ने सिया को मार करके उस सेफ्टी टैंक में बंद करने का काम किया था। उसके बाद से पुलिस ने जो है वहां पर घेराबंदी भी कर दी है, लेकिन वहां से आप देखेंगे तो महज 200 मीटर की दूरी पर जो है आरोपी का घर है। यानी आरोपी ने अपने घर के सामने ही जो है अपनी पत्नी को दफनाने का काम किया। और अभी देखिए आसपास के जो लोग हैं, रंजन, वो दोनों कहीं ना की कहीं शादी बात का कब खुलासा हुई कर थी? रहे क्या हैं इससे पहले भी जो मारपीट आरोपी- को लेकर कोई शिकायत की गई हो? सिया के साथ में इससे पहले भी कभी मारपीट की गई हो? बिल्कुल 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 रोहित, जो रहवासी बता रहे हैं, कई बार डायल 112 की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, कई बार सुलह करवा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पैसे को लेकर के समीर जो है वो दबाव बनाता था और अब तक जो जानकारी सामने आई है कि पैसे नहीं देने के कारण जो है आरोपी ने उसकी हत्या तक कर डाली है। जी, लेकिन रंजन, सबसे अहम ये हो जाता है कि पूरे परिवार को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं आरोपी की मदद पूरे परिवार ने मिलकर की थी। बिल्कुल, क्योंकि इस बात की जानकारी उनके परिवार के लोगों को थी कि आरोपी ने जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, जिसका नाम समीर है, और समीर ने जो है सिया की हत्या कर दी है। इस बात की जानकारी उनके परिवार के लोगों को थी। और एक छोटा सा घर आप देख सकते हैं, ये जो घर है इसमें पूरे परिवार के लोग जो है रहा करते थे। हम आपको तस्वीर करीब से दिखा देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये वही घर है जहां पर तमाम सारे लोग जो है रहा करते थे। अभी आप देखिए तो पुलिस ने जो है सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक छोटा सा दुकान भी जो है वो घर के अंदर चलाया जा रहा था। देख सकते हैं छोटे मोटे सामान जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। यही वो घर है जहाँ पर आरोपी और उसके परिवार के लोग जो है रहते थे। अभी भी कुछ घर के अंदर देखे तो बिखरा पड़ा है, लेकिन सीधे तौर पर एक बड़ा मामला बन जाता है, क्योंकि पड़ोसियों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी और परिवार के लोग जब इस बात को जानते थे उन्होंने भी जो है कहीं कंप्लेन नहीं की और इस कारण जो है आरोपी का जो हौसला है वो और बुलंद हो गया। और फिलहाल जो है पुलिस की जांच आगे कैसे बढ़ी? पुलिस हत्यारे तक कैसे पहुंची? पुलिस को कैसे मालूम पड़ा कि समीर ही हत्यारा है? देखिए, इस बात की जानकारी पुलिस जो है अलग अलग सूत्रों के हिसाब से बात करे तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि पति पत्नी के बीच जो है काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था। उसके बाद से पुलिस इसकी पुष्टि में लगी हुई। हालांकि कुछ देर बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाएगा, उससे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी बात करें तो आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी ने कब हत्या की, कितने समय में हत्या की, किस चीज से हत्या की, तमाम सारी चीजें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके सामने आएगी। बिल्कुल, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रंजन आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, खबर आपको बताए थे, जहां पे पूरे परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से सिया की मौत हुई उसके बाद पुलिस ने मामले में जांच की और जांच के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पूरे परिवार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी की तीसरी पत्नी थी सिया, जिसे उसने मार दिया और साथ ही उसके बाद सेप्टिक टैंक में देखिए उसे छिपा दिया गया था।
भोपाल के कुटुंब न्यायालय में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां केंद्रीय सरकारी विभाग के 42 वर्षीय अधिकारी का दिल दफ्तर में साथ काम करने वाली 54 वर्षीय महिला अधिकारी पर आ गया। और कई दौर की काउंसलिंग के बाद जब पति के वापस न आने की बात स्पष्ट हो गई, तो पत्नी ने बेटियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक शर्त रख दी। उसे एक डुप्लेक्स मकान और 27 लाख रुपए नकद दिए जाएं। ये शर्त देखिए पत्नी ने रख दिए प्रेमिका के सामने, और प्रेमिका ने यह शर्त तुरंत स्वीकार कर ली ताकि पति का परिवार आर्थिक रूप से असुरक्षित न हो। बताया जा रहा है कि मकान और नकद मिलाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए से ये पूरा समझौता हुआ, 1.5 करोड़ रुपए का, और दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग भी हो गए। ये मामला चर्चित फिल्म जुदाई की कहानी की याद दिलाती है, और भोपाल में इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है जहां पे पति का समझौता किया गया है, और समझौता 1.5 करोड़ रुपए में किया गया। कवर्धा के चिल्फी थाना क्षेत्र स्थित नामगोरी चिल्फी घाट में चावल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच पलट गया, जिससे रायपुर जबलपुर NH 30 पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। हादसे के कारण सैकड़ों वाहन और बसें जाम में फंस गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने क्रेन मंगाकर ट्रक हटाने और मार्ग बहाल करने की कार्रवाई की। घाटी में संकरी सड़क और अंधे मोड़ों के कारण हादसों का खतरा लगातार बना रहता है, और लगातार 2 दिनों से चिल्फी घाट में जाम की समस्या बनी हुई है। तो कई सारी गाड़ियां हैं जो देखिए यहां पे फंसी हुई है, और अब जाम को खुलवाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, और पिछले 2 दिनों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कोंडा गांव से लगे ग्राम कोकोड़ी स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में फैल रही बदबू को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात सैकड़ों ग्रामीणों ने प्लांट परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद आज सुबह फिर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और दोबारा नुकसान पहुंचाया। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। हालात नियंत्रित करने के लिए लगातार यहां पर कोशिशें की जा रही है, और इस दौरान देखिए पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झुमाझटकी की भी खबर सामने आई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्लांट की ओर जाने वाले तीनों रास्तों को जाम कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। जबलपुर में डॉक्टर हेमलता की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जहां मामले को SDM कोर्ट में पंजीबद्ध कर लिया गया है। कोर्ट ने डॉक्टर हेमलता की दोनों बहनों डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन और नगर निगम के संपदा विभाग को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। सभी को 2 से 3 दिनों के भीतर नोटिस की तामील कर दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर हेमलता के बेटे और पति की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ था, और मामले में 11,000 वर्ग फीट संपत्ति डॉक्टर सुमित जैन और उनकी पत्नी के नाम दान किए जाने और दूसरे हिस्से की वसीयत एक धार्मिक संस्था के नाम किए जाने का खुलासा हुआ है। वहीं संपत्ति को कथित रूप से धोखे से दान कराए जाने की शिकायत भी सामने आई, जिसकी अब SDM कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। गरियाबंद से खबर, जहां 100 पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया। दरअसल कार्य में प्रगति नहीं होने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है, और मैनपुर के 57 तो देवभोग के 43 सचिवों का वेतन रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं में सुस्ती दिखाने पर यह निर्णय लिया गया, और 100 पंचायत सचिवों के वेतन को रोक दिया गया है। निरीक्षण और समीक्षा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। काम में अनियमितताएं पाई गई थी। जो पंचायत सचिव हैं वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे थे, काम में सुस्ती दिखा रहे थे। कई सारे प्रोजेक्ट थे जिसपे काम नहीं किया गया था, काम अटका हुआ था, जिसके बाद अब एक बड़ा फैसला लिया गया है, और 100 पंचायत सचिवों की राशि को यहां पर उनके वेतन को रोक दिया गया। जिला पंचायत CEO प्रखर चंद्राकर ने यह ठोस कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने तलाक के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि निष्पक्ष और प्रभावी न्याय का अधिकार निजता से ऊपर है। मामले में पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी के अन्य लोगों से हुए व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में पेश किया, जिसे फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ पत्नी ने निजता के हनन का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की
एकल पीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट को प्रभावी और निष्पक्ष न्याय के लिए दस्तावेज स्वीकार करने का विशेष अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल निजता के आधार पर साक्ष्यों को नकारना न्याय के उद्देश्य को प्रभावित करेगा। इसी आधार पर महिला की याचिका निरस्त कर दी गई है। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 24 मासूम बच्चों की मौत के बाद जांच प्रक्रिया पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए। एसआईटी ने डॉक्टर प्रवीण सोनी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन वही दवा लिखने वाले 2 अन्य डॉक्टरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डॉक्टर अमन सिद्दीकी और डॉक्टर एसएस ठाकुर खुलेआम क्लिनिक चला रहे हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो इससे पहले कोल्ड्रिप कफ सिरप लीक चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 महीने बीत जाने के बाद भी जांच अधूरी है और पुलिस सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कह रही है। अब 5 प्रभावित परिवारों ने चेतावनी दी है कि अगर 16 फरवरी तक कार्रवाई नहीं हुई तो 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सभी दोषियों पर बराबर कार्रवाई होगी या इंसाफ के लिए परिवारों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। सर, धरने में बैठने का कारण ये है कि सर हमारे बच्चे को अभी तक न्याय नहीं मिला है सर 4 महीने से हम लोग यही शब्द सुन रहे हैं सर। और अभी जो सोनी डॉक्टर अंदर हुए हैं सर, उन्होंने भी सर सेम अपराध जो इनने करे हैं, जो उन्होंने भी किए थे, उन्हें तो सर जल्दी उठा लिया गया था। इन्हें अभी बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा है सर। और इनको पता नहीं काय का संरक्षण मिला हुआ है सर कि क्या है कि इनको डॉक्टर को बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा है। और अभी भी बच्चों का मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम लोग को न्याय बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ना हमारे बच्चों को न्याय मिल रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शासन प्रशासन किस चीज़ की से छूट दिए जा रहा है। मेरे बेटे का इलाज अमन सिद्दीकी के यहाँ हुआ था, वहीं की पर्ची भी है। मैंने मतलब पुलिस दिया हूँ उसके खिलाफ, अमन सिद्दीकी के खिलाफ। लेकिन अधिवक्ता ने जमानत के लिए मेरा नाम सोनी डॉक्टर और ज्योति सोनी क्या इलाज चला वो लिखवा लिए और साइन करवा लिए। हमारा मानना ये है कि अपराध 1 हो या 2 हो या 10 हो, अपराधी तो अपराधी होता है। डॉक्टर सोनी अंदर हुआ है, उसके बाद ये भी अंदर होना था, ठाकुर डॉक्टर, इनको भी अंदर नहीं करा गया है। हमारी मांग यही है कि डॉक्टर ठाकुर अंदर हो जाए। हमको प्रशासन शासन से यही मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर ठाकुर अंदर हो जाए, इसीलिए हम धरने पे बैठना चाह रहे हैं। पुलिस ने बुलाया था, पूरा सब जानकारी हमसे ली और कलम बंद किए उन्होंने। ये तो हमें नहीं मालूम, उनका अपने जो जांच वो करने वाले हैं, जो उन्होंने पूछा वो उसका हमने जवाब दिया। अब देखिए, अब इतने बच्चे आते हैं, हम नहीं कह सकते। और जो आए होंगे उसके हिसाब से वो बोल रहे होंगे, तो उसके लिए तो हम जिम्मेवार है ही नहीं। जो कंपनी बनाती है दवा, ये उसके लिए जवाबदार है। उक्त प्रकरण में किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। इसमें चिकित्सकीय समिति से ओपिनियन लिया गया और ओपिनियन के आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जिसमें संलिप्तता पाई जाएगी उन सब के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में आरोपी गिरफ्तारी के 90 दिवस के अंदर चालान प्रस्तुत करना होता है, तो समयावधि में चालान प्रस्तुत किया गया है। कुछ जो चूँकि प्रकरण जो है दवा एवं टेक्निकल चीज़ें थी जिनकी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जो है संपूर्ण विवेचना की जा सकती थी, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री चालान जो है जो ओपिनियन आएंगे उनके आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के कोंटा ब्लॉक के करका गांव में मसूरखा तालाब के पास बाघिन और उसके शावक देखे गए, जहां ग्रामीणों का कहना है कि बाघिन अपने शावकों के साथ पिछले 15 दिनों से क्षेत्र में विचरण कर रही है और इस दौरान उसने गाय का शिकार भी किया। वन विभाग कामला फुटप्रिंट के आधार पर बाघिन और शावकों की उपस्थिति की पुष्टि कर ट्रैकर कैमरे लगाकर उनकी निगरानी कर रहा है। आसपास के ग्रामीणों को जंगल से दूर रहने की हिदायत दी गई है। रात में घर से बाहर न निकलने की बात भी कही गई है। वन विभाग ने बताया कि एटीआर में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ग्रामीणों को हिदायत भी अब वन विभाग की तरफ से दिया गया है। आपको सीधे लिए चलते राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनगणना कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। बिंदे और बाकी जगह के अलग प्रकार की, तो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस जनगणना का कई अर्थ निकलेंगे।
उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौती आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी, जो शासन के पीछे का भाव है कि आखिरकार हम निचोड़ निकालें, तो निचोड़ में कोई हमारे लिए कोई दूसरा कारण नहीं बने। हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब मैं आपकी तरफ ये बात करने आया हूं तो ऐसा लगा कि बाकी बातें तो आप जनगणना की करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, कलेक्टर आए, कमिश्नर आए, ऐसे में विधानसभा सत्र भी हमारे सिर पे ही है। तो 16 तारीख से होने वाला सत्र जो 6 मार्च तक चलेगा, जिले के अंदर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, इतना तो हम सब जानते हैं। सरकार को कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनना पड़े। कहीं न कहीं हमारी अभी जो घटनाएं ध्यान में आ रही है, उन सबसे आप सब चुनौती के साथ, लेकिन जल रचनाएं जो बन रही है उसमें मुआवजे वाले मसले आ रहे हैं, तो बहुत संवेदनशील तरीके से निपट लें। और ये बात सही है, आप अगर कोई कठिनाई आ रही तो मार्गदर्शन ले लें, लेकिन हम ये सब चाहेंगे कि आखिरकार विकास का कारवां भी बढ़े और हमारे व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी हमारे हाथ में रहे। कुछ तरीके हो सकते हैं, उस पर हम प्रदेश स्तर पे गंभीरता के साथ रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना कि अंततः हमारा संवेदना स्थानीय बाशिंदों के साथ भी है। किसी का भी मकान, जमीन, दुकान अगर कुछ होता है तो उसके मन में उसका लगाव भी होता है। हमको विकास भी चाहिए, लेकिन उसकी भावनाओं का ध्यान रखना। ऐसे में हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है। उदारता के साथ ऐसे कई बड़े अपने राज्य का इतिहास है कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए, तो सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। इसमें दोबारा कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि कोई इसके कारण से, तो इसका समयबद्ध तरीके से अंदर तक जाकर के बीमारी की जड़ तक चले जाओ और अंदर से संवेदनशीलता की जरूरत हो तो वहां तक घुस करके हमारे नेटवर्क से ही सारे विषय खत्म हो जाना चाहिए। त्योहार भी, होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, महाशिवरात्रि भी हमारे सामने है। ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारा प्रबंध तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी जन भावनाओं का भी ध्यान रखें। ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें, हाई अलर्ट पर प्रशासन आप रखें और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारे द्वारा भी अच्छे आदर्श भी, अब जैसे हम जब प्रदर्शनी में जाते हैं तो आप गुलाल और ये कई प्रकार के केमिकल मुक्त सब प्रकार की चीजें दिखाते हैं, तो उसकी होली भी तो करवा के बताओ कैसे हो रही। आदर्श होली अच्छे से हो, कहाँ लोगों को कष्ट कम हो, मूल भावना सामाजिक समरसता की दिखे, सब आनंद के साथ निर्विघ्न रूप से, कोई जगह एक बार भी कोई झंझट नहीं हुई और खूब आनंद से संपन्न हो गई, ऐसा भी तो लगना चाहिए। हमारी दक्षता के आधार पर परस्पर सौहार्दता के बेहतर से बेहतर उदाहरण कैसे बने। इसी प्रकार से जी राम जी की योजनाओं को लेकर के आपने गंभीरता से काम किया होगा। गेहूं उपार्जन अपना चल ही रहा 7 मार्च से, और गेहूं उपार्जन में किसी किसान को कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। एक तो आपको बधाई देना चाहूंगा आप सबके माध्यम से, भावांतर योजना और कई प्रकार की हमारी ये जो अभी तक की कृषि उत्पाद को लेकर के बहुत अच्छी भूमिका रही है, ये और अच्छी हमारी बने। और भविष्य की दृष्टि से, चूंकि ये सर हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।